चलो मैं आप लोगों के लिए अपनी जो मैं एसएससी एमटीएस कैसे मैं क्वालिफाई किया था, कैसे क्रैक किया था, इस सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी थी और आप लोगों को कैसे क्या टाइम टेबल बनाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में और कैसे क्या चीज़ पढ़ाई करना है कि आप लोग सारे एग्ज़ाम टाइम टू टाइम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों के जो मेरी लाइफ में जो जो घटनाएँ घटी और मेरे साथ जो जो कुछ हुआ, मुझे कितनी सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ी, जो मैं तभी जाके मैं एसएससी को करेक्ट कर पाया। और मेरे साथ आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है जो मैं कर चुका था। तो मैं आप लोगों का शेयर करता हूं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं अपने शुरू से लाइफ से स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा था और कहाँ से मैं निकला और कितनी पढ़ाई की और जाके मैं कितनी सारी मेहनत किया, तब जाके मुझे एक मतलब सक्सेस मिला और कितनी एग्ज़ाम में दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मतलब घबराना नहीं है सोच के कि मैं एक एग्ज़ाम दे दिया और दूसरा एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप खुद पढ़ाई करोगे और पढ़ाई जो मतलब करनी चाहिए, जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से आप लोग करोगे तो कहीं भी आप लोगों को असफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि मेरे साथ मैं कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा शहर नहीं है, काफ़ी मतलब डेवलपमेंट स्कूल भी का उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो काफ़ी सारे मतलब जैसे इस समय स्कूलें हैं वैसे स्कूल भी नहीं थे। तो मैं प्राइमरी 1 से 5 क्लास तक मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ा हूँ, जो कि मेरे गांव से लगभग से 2 या 3 किलोमीटर लगभग से है। तो वहाँ पे मैं पैदल ही जाता था और प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। काफ़ी वो स्कूल काफ़ी वो अच्छा था, काफ़ी पढ़ाई भी अच्छी वहाँ होती थी। तो मैं वहाँ से मतलब 5 तक शिक्षा ली। उसके बाद में मैं और जाके पढ़ाई वहाँ पे 5 के बाद वहाँ पे कोई मतलब पढ़ाई करने का जरिया नहीं था। उसके बाद में मेरा मतलब घर वालों का जो है सपोर्ट भी रहा, मैं जो कि मैं अच्छा भी पढ़ने में भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पढ़ने में ज़्यादा वो था, लेकिन यह है ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब मीडियम क्लास का मैं पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में जब वहाँ से 5 क्लास निकल गए, 5 क्लास के बाद मुझे और कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करना जाना था। तो मैं अपने घर वालों से बोला, उसके बाद में घर वालों ने बोला कि मतलब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भीड़ भाड़ है और काफ़ी सारे मतलब यहाँ जहाँ मेरा घर है वहाँ से लगभग से 8-9 किलोमीटर जो मेरा मतलब आगे पढ़ाई करना चाहता इतना दूर था। तो घर वालों ने भाई ऐसे कहा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे वहीं पढ़ना है। तो मेरे गांव का भी कई सारे लोग जा रहे थे, कई सारे बच्चे। तब वहाँ से मैं गांव से फिर उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे एक साइकिल दिलवाई। साइकिल दिलवाने के बाद मैं वहीं पढ़ाई करने लगा और वहाँ से मैं पढ़ाई किया। उसके बाद में मेरा अच्छा ही रिस्पांस रहा, लगभग से 80% मेरे हाई स्कूल में मार्क्स रहे। उसके बाद में मैथ से था, वहाँ से मैं पढ़ाई करने के बाद मैं 12th भी वहीं से किया पीसीएम से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था मेरा, वहाँ 12th भी किया। काफ़ी वहाँ बहुत नामी स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी। तो वहाँ से मैं ये पढ़ाई करने के बाद तो मेरे मन में यही रहता था कि अगर मैं पढ़ाई करके अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर मतलब पढ़ाई करने का एक ये नहीं होता कि आप पढ़ाई करके जॉब ही करो, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब ये होता है कि अपने माँ बाप का ये तुम्हारे सबके माँ बाप का ये सपना था कि मेरा बच्चा अच्छी जगह रहे और अच्छे से कमाए खाए। तो मेरा पिताजी कभी मुझे ये नहीं कहें कि तुम्हें पढ़ाई करने के बाद सिर्फ नौकरी ही करनी है, ऐसा मेरे पिताजी कभी मुझे ऐसा नहीं कहें। तो मैं वहाँ पढ़ाई करने के बाद मेरे भैया दिल्ली में रहते थे, तो मैं सोचा कि मेरे पिताजी ने बोला कि पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद में इंटर भी करने के बाद मैं तुरंत, भैया मेरे वहीं रहते थे दिल्ली में, तो मैं सोचा क्यों ना सरकारी नौकरी का मतलब ख्वाहिश था मेरे, बहुत बहुत पहले तो मेरी आर्मी का ख्वाहिश था दोस्तों। मैंने बहुत सारे मेहनत किया आर्मी में। मैं 2-2 3-3 बजे तक मतलब
आर्मी की तैयारी करने जो होता है बहुत ही कठिनाई होता है दोस्तों। आप लोगों को बता देता हूँ, जब मैं आर्मी की भी तैयारी कर रहा था तो मुझे ख्वाहिश तो पहले मेरी यही थी कि मैं आर्मी में जाऊँ। और मेरे घर वाले ऐसे हैं कि दोस्तों, मेरे घर वाले कभी नहीं कहते कि आप लोग ये काम करो, किसी को भी नहीं करते, कहते हैं जो तुम्हारे मर्जी हो वो करो। तो मैं आर्मी की तैयारी में लग गया। आर्मी की तैयारी में लगने के बाद मैं 1 साल तक तो घर पे ही तैयारी किया। उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे गया। उसके बाद में जो आर्मी की तैयारी किया होगा उसको पता ही होगा कैसे क्या होता है। तो वहाँ पे गया, मुझे असफलता मिल गई। फिर घर आने का मन नहीं कर रहा था। चलो अच्छा, घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, अगली बार ट्राई करना। तो मैं अगली बार भी गया तो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं लगभग से यार कि इतनी क्या बताऊँ आप लोगों को मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुआ। मैं ढाई 3 बजे मैं यहाँ से दौड़ने के लिए लगभग से यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। वहाँ पे रनिंग करता था। रनिंग करने के बाद आता था घर पे, फिर पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई करने के बाद घर का भी काम, उस समय मैं तो घर पे ही था, घर का भी काम करना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इतना बड़ा था कि घर का काम ना करना पड़े, घर का काम भी करना पड़ता, खेती बाड़ी सब कुछ करना पड़ता था। तो मैं आर्मी की तैयारी लगभग से जब तक मेरी 21 साल एज थी तब तक मैंने आर्मी की तैयारी की, लेकिन मुझे असफलता ही मिली। असफलता मिलने के बाद अब मैं क्या करूं, तो मेरे दिमाग में डिप्रेशन ही रहता था। लेकिन ये मेरे पिताजी कभी ये नहीं कहते थे कि तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये कभी नहीं कहते थे कि तुझे पढ़ाई करके नौकरी ही करनी है। मेरे पिताजी यही कहते थे कि अगर तू पढ़ाई अच्छे से कर लेगा तो कहीं भी टीचिंग या कुछ भी करके अपना मतलब जो है जीवन यापन कर सकता है। ऐसा अगर आप दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अच्छी से पढ़ाई करोगे तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ाई करके अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, यह है कि मतलब पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगा। आपकी जो सोच रहे हो वही चीज़, जिस तरह आप सोच रहे हो उसी तरह भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि मतलब IAS PCS की मतलब सोच है IAS PCS की और मतलब तैयारी करो, ग्रुप D की भी तरह नहीं। तो यही बात थी। तो मैं लगभग उसके बाद में मैं सीधा भैया के पास चला गया। मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं हो पाएगा। मैं तो भैया के पास चला गया। भैया के पास जाने के बाद मैं वहाँ पे मैं क्या करूँ। अब भाई नया गांव से गया था, वहाँ की मतलब भाषा सब कुछ वहाँ की अलग थी दिल्ली का। तो वहाँ के भाई सब जैसे यहाँ पे लड़कियाँ अलग बैठती, लड़के अलग बैठते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं एक छोटी सी कोचिंग में, भैया ने कहा एक छोटी सी कोचिंग तू ज्वाइन कर ले। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद तू वहाँ से कुछ सीख लेगा, उसके बाद में बड़ी कोचिंग में तुझे लगवा दूँगा। उसके बाद में देखो दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद में 2-3 जगह मैं डेमो क्लास लिया, तो वहाँ पे पढ़ाते थे, ऐसे पढ़ाते थे कि दिमाग से निकल जाता था। तो मैं सोचा कि चलो एक छोटी सी कोचिंग में ज्वाइन करता हूँ। तो सर मैंने एक लगभग से दिल्ली में ही साकेत के बगल में ही कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे कोचिंग करने के बाद मेरा कोर्स वहाँ पे पूरा हो गया दोस्तों। कोर्स वहाँ पे अच्छा ही पढ़ाई सर करवाते थे। वहाँ पे मतलब पढ़ाई क्या करवाते थे, मतलब जो मतलब उनका अच्छा जो अपने हिसाब से वो जितने लेवल के थे, मैं तैयारी कर रहा था SSC का, उस तरह बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे। उसके बाद में वहाँ से मैंने तैयारी किया। उसके बाद में दोस्तों मेरा एक चीज़ रहता था कि मैं जब तक मेरे कोर्स नहीं पूरा तब तक मैं एक भी गैप नहीं लिया था, मतलब कि ना जाऊँ कोचिंग। मैं हर रोज़ टेस्ट में काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे एब्सेंट रहते थे, लेकिन मैं टेस्ट भी नहीं छोड़ता था और मेरा अटेंशन भी अच्छा रहता था। तो मैं वहाँ से तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद में वहाँ पे दिल्ली पुलिस की कोचिंग चल रही थी। तो मेरा जो सर लोग वहाँ के थे, तो मतलब पढ़ने में मैं थोड़ा अच्छा था। तो सर मैं दूसरी कोचिंग में मतलब वैसे भी चला जाता था, तो सर लोग मना नहीं करते थे, क्योंकि मेरा जो है जो वहाँ का मतलब जो चीज़ एक होना चाहिए स्टूडेंट में, वो सारी चीज़ें मेरे सर को दिख रही थी। इसलिए मुझे कभी मना नहीं किया सर कि आप इस कोचिंग में ना मत आओ कि आप पैसा नहीं दियो। तो मैं वहाँ पे मतलब कोचिंग किया। फिर दिल्ली पुलिस की मतलब 2 मंथ किया। उसके बाद में फिर वहाँ से मैं निकला। उसके बाद में मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर लगभग से मेरा BA का मतलब एग्ज़ाम था। घर आने के बाद एग्ज़ाम दिया।
एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली चल जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, फिर मैं भैया मेरा रूम मतलब इधर उधर डिफरेंस होने लगा, रूम इधर उधर चेंज कर लिए। उसके बाद में मैं क्या किया, खुद ही पढ़ाई किया दोस्तों। जब मेरा कोचिंग पूरा हो गया तो आप लोग ये मत सोचिए मैं कोचिंग के सहारे सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं कोचिंग के सहारे पढ़ता था मतलब तो लगता था कि हाँ ये कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपने बल पे ही खुद अपने सब कुछ करना पड़ता है, अपने ही पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों मैं लगभग से 4 या 5 एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में मैं क्रैक नहीं कर पाया। उसके बाद में मैं खुद सेल्फ स्टडी करने लगा। सेल्फ स्टडी करने के बाद मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं रनिंग भी करता था, रनिंग के साथ मैं सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद में खाना भी बनाता था, सब कुछ करना पड़ता था क्योंकि शहर में था। उसके बाद में शहर में करने के बाद मैं जो कि मैं पढ़ाई बता दूं आप लोगों को, टाइम टेबल अपना बता देता हूं मैं कैसे क्रैक किया। तो दोस्तों मैं पढ़ाई करता था मतलब लगभग से मैं शहर में तो ऐसे भी 8, 11, 12 बज जाते थे। खाना वाना खा के उसके बाद में मैं 1 घंटा पढ़ लेता था। 1 घंटा पढ़ने के बाद उसमें मतलब ऑनलाइन क्लास भी ले लेता था। उसके बाद मैं सो जाता था। सो जाने के बाद मुझे लगभग से 2 या 3 बजे मैं जग जाता था। जबकि उसके बाद में सीधा मैं हिस्ट्री पढ़ता था। हिस्ट्री पढ़ने के बाद लगभग से मतलब एक टाइम टेबल मैं बनाया था कि जैसे 2 आवर्स जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है। उसके बाद में ऐसे मैं कॉम्प्लिकेशन बना के उसके बाद में पढ़ाई करता था। सुबह फिर खाना बनाना था, वही था। फिर मतलब सुबह जाके उठता था, फिर खाना वाना बना के उसके बाद में पढ़ाई करके सब कुछ। फिर थोड़ा अगर मतलब माइंड जैसे डिप्रेशन में हो जाता था कि इतना पढ़ाई कर लिया यार अब याद नहीं हो रहा, तो मैं सुबह चल जाता था रनिंग करने, वॉकिंग करने, सब ऐसे कर लेता था। उसके बाद में दोस्तों मुझे लगभग से 1 महीने मेरे दिमाग में हिस्ट्री तो घुस ही नहीं रही थी। हिस्ट्री नहीं घुस रही थी तो मैं ऐसे पढ़ा, किसी ने दोस्त ने मेरे बताया कि यार तू एक काम कर, हिस्ट्री नहीं घुस रही, एक बार सिर्फ हिस्ट्री को ऐसे पढ़ डाल। फिर मैंने हिस्ट्री को ऐसे एक बार में ही पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं ये नहीं सोचता था, मेरे दिमाग में नहीं सोचता था कि मतलब ये चीज़ नहीं याद हुआ तो क्यों नहीं याद हुआ, ये नहीं रखता था। उसके बाद में दोबारा पढ़ते वैसे फिर चला जाता था, कुछ परसेंट याद रहता था। उसके बाद में जब मैं तिबारा पढ़ना शुरू किया तो एक तरफ से मेरा हिस्ट्री क्लियर होता गया। उसके बाद मैं लिखता था, लिख के भी बहुत अच्छा याद होता है यार। अगर तुम पढ़ाई करते हो उसके बाद में अगर लिख के याद करते हो तो बहुत ही अच्छा याद होता है। तो मैं लिख के पढ़ाई करता था। उसके बाद में मेरी अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा लेवल तक मेरा तैयारी हो गया। उसके बाद में वहीं से मेरा अच्छा समय चालू हो गया। उसके बाद में मैंने एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा फर्स्ट वाला एग्ज़ाम वो क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मतलब डिप्रेशन में ही था। तो मतलब एक अच्छी जब एक चीज़ आप लोगों का हो जाता, किसी का हो जाता है यार, अगर जैसे कि आप सोच रहे हो कि मेरा इतना दिन से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा घर वाले भी प्रेशर होता है यार कि अब बहुत पढ़ाई इतना दिन कर लिया, अब यार तेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने जब एग्ज़ाम ये क्लियर हो गया तो घर वाले भी सोचे कि चलो यार इतना दिन पढ़ाई किया लेकिन एक एग्ज़ाम तो क्लियर किया। उसके बाद में क्लियर करने के बाद मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकंड भी एग्ज़ाम दिया। अभी देखो सेकंड का रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आने के बाद देखो क्या होता है। तो दोस्तों फिर मेरा एग्ज़ाम देने के बाद देखो खुशी लहर आती है ना, तो एक तरफ से ही आती है। उसके बाद में मैंने एसएसबी का दिया। एसएसबी मेरा जो कि रनिंग होता है, रनिंग सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद में अभी वो भी पेंडिंग में है, ये सारे 2 एग्ज़ाम पेंडिंग में। आप देखो दिल्ली पुलिस का फार्म भरा, इसमें क्या होता है, और ग्रुप डी, एनटीपीसी, बहुत ही सारे फार्म भरा इन लोगों का, देखो क्या होता है। उसके बाद में तैयारी मेरी बहुत अच्छी रही। अब आगे का तैयारी मेरा कैसे क्या होता है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एक बार में ही याद किसी को नहीं होता यार। ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में ही सब कुछ आज पढ़ा तो मैं कल भूलूंगा नहीं, और एक ही बार में सारे जो मैं पढ़ा हूँ वो चीज़ याद होगा, ऐसा कुछ नहीं यार दोस्त। सबके साथ ही ऐसा चीज़ होता है कि एक बार में कोई भी चीज़ किसी को नहीं क्लियर होता, किसी को भी याद नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार पढ़ लिया तो याद नहीं हो रहा, मेरा दिमाग तो किसी को बता रहे यार मेरा दिमाग ही कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। सबका दिमाग एक ही बराबर होता है। आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा दिमाग उनसे
जो है कि दिमाग मेरा उनसे अच्छा नहीं है, मेरा जो कैपेसिटी होती है कैच करने की वो भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सबका जो है मतलब अगर आप दिमाग जितने पे जोर लगाओगे दिमाग पे, उतना ही आप लोगों का जो दिमाग मेमोरी है उसको बढ़ेगी और आप लोगों का याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसा मत सोचिए कि याद मेरा नहीं हो रहा तो मैं अब पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग दोस्त यार, मैं जो कर सकता हूँ, मैं छोटे गांव के मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग ज़रूर भी कर सकते हो। ये दोस्तों, ये अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आप लोग छोटे नहीं दोस्तों, आप लोग ये कुछ भी कर सकते हो। क्या ये कोई इंसान ही करता है, कोई जानवर कोई चीज़ नहीं करता। हम लोग पढ़ाई करके लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जीवन का यही सब कुछ रहा। आप देखो दिल्ली पुलिस का क्या होता है और सारे में फॉर्म भरा उन लोगों का क्या होता है। अगर दोस्तों मेरे सर सब आप लोगों के अपडेट देता ही रहूँगा कि आप लोगों का जल्द ही करंट अफेयर ये सारे क्लासें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, आप लोग ज़रूर ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जब एक बार, ये भी मैं बता देता हूँ, आप लोग जब एक छोटे थे तो आप लोगों को जैसे कि जो छोटे क्लास के थे तब आप लोग के ABCD नहीं याद होता था। क्यों नहीं याद होता था? क्योंकि आप पहली बार उसको देख रहे थे, आप पहली बार पढ़ रहे थे। लेकिन अब वही चीज़ आप लोगों को याद हो गई। क्यों हो गया, याद हो गया? क्योंकि एक्सपीरियंस जो चीज़ है, तैयारी या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। ये मत सोच आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार। जब एक बार आप जैसे हफ्ते में एक बार पढ़ लिए, उसके बाद में एक हफ्ता तक उसको भूलेगा नहीं। अगर दोबारा उसको पढ़ लिए तो महीने भर का आपका जो कैपेसिटी होती है मेमोरी में फीड हो जाता है। ये मत सोचिए कि एक ही बार में मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, पढ़ लूँगा, ये सब कर लूँगा, वो सब कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं, एक ही बार में किसी को नहीं याद होता। चाहे आप किसी का एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यही रहे मेरे जीवन का सब कुछ। मैं जैसे भी क्रैक किया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। और मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता ही रहूँगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप अपने माता पिता का जरूर ही ख्याल रखें।